नमस्कार। खबर प्रधान देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद टीएमसी पर आए सियासी संकट को देखकर अगर सबसे ज्यादा कोई परेशान है तो महाराष्ट्र के राजनेता हैं। आखिर बंगाल का खेल महाराष्ट्र में कैसे पहुंच गया, जिसका असर अब देखने को मिल रहा है। फिलहाल महाराष्ट्र के दोनों एनसीपी धड़े अपनी पुरानी टूट के जख्मों को एक दूसरे को सहलाते नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में बगावत और वजूद की जंग देखिए कोई नई बात नहीं है। इसके एक नहीं कई उदाहरण मौजूद हैं। पर इसका अंदाजा किसी को इतना नहीं था कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी भी हार के तुरंत बाद इस तरह के सरदर्द से गुजरेगी। 2026 का जो चुनाव हुआ है बंगाल का, उसमें भाजपा की बम्पर जीत हुई है, जिसका अंदाजा लोगों ने नहीं लगाया था कि इतनी बड़ी जीत होगी और ममता बनर्जी की पार्टी में इतनी बड़ी टूट होगी, इसका भी अंदाजा किसी को नहीं था। अब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना यानी यूबीटी सुर्खियों में है इस समय। क्या ठाकरे की शिवसेना में फिर से फूट पड़ेगी? क्या यहाँ भी सांसदों में पार्टी बदलने के लिए भगदड़ मचेगी? इन सभी सवालों का जवाब तो आने वाले वक्त में ही मिलेगा, लेकिन कयास लोग लगा ही रहे हैं। इस वक्त उद्धव ठाकरे की शिवसेना एकजुटता दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। बार बार ये बताया जा रहा कि हम सब एक हैं, हम साथ साथ हैं। इसकी एक बानगी मातोश्री में बुलाई गई एक बैठक में देखने को मिली। टीएमसी पर आए इस सियासी संकट को देखकर महाराष्ट्र के दोनों एनसीपी धड़े यानी शरद पवार का गुट और अजीत पवार का गुट दोनों खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश में हैं और इसमें अगुवाई कर रही हैं सुप्रिया सुले। टीएमसी में हुई टूट के बीच अब महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी को लेकर भी ऑपरेशन टाइगर के तहत बड़ी टूट का एक डर सता रहा है। दहशत में है राजनेता और खास करके उनके नुमाइंदे। शिंदे गुट द्वारा 6-7 सांसदों के पाला बदलने के दावों के बीच उद्धव ठाकरे ने मातोश्री में सांसदों की एक बैठक बुलाई थी। शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी और जानकारी साझा करते हुए उन्होंने बताया कि पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मातोश्री में सभी लोकसभा सांसदों की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई थी और इस बैठक में सांसद अरविंद सावंत, अनिल देसाई, संजय दीना पाटिल, राजा भाऊवाजे अब खुद ही प्रत्यक्ष रूप से मौजूद थे और ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि सब हमारे साथ हैं, सब लोग बैठक में आए हुए हैं। इसके अलावा और भी लोग थे। ओमराजे निम्बालकर थे, भाऊ साहेब भागेचौरे थे, नागेश अस्टिकर थे, संजय देशमुख वर्चुअल रूप से शामिल हुए थे। तो कुछ लोग फिजिकली वहां पहुंचे थे बैठक में और जो नहीं पहुंच पा रहे थे वो वर्चुअली पहुंचे थे। उद्धव ठाकरे ने परभणी के सांसद संजय बंधु जाधव से फोन पर भी बात की थी। तो इन सब चीजों का ब्यौरा संजय राउत ने दिया। अब इसके पीछे वजह क्या है? वजह यही है कि ये दिखाया जा रहा है, इसको दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हमारे अंदर फूट नहीं है उस तरह की जिस तरह की बंगाल में चल रही है। यूबीटी सांसदों की बैठक की में जो मुख्य बातें हुई उसको पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं, उनको भी साझा कर लेते हैं आपसे। तो जो बैठक हुई उसमें सांसदों से ये कहा गया कि किसानों के कर्ज माफी का मुद्दा तेजी से उठाया जाए और किसानों को कर्ज से राहत देने की सरकारी नीति पर सवाल भी उठाए जाए। उद्धव ठाकरे ने सांसदों को महंगाई पर सरकार को घेरने के लिए कहा, किसानों की परेशानी को लेकर के सरकार को घेरने के लिए कहा। इसके अलावा जनता से जो तमाम मुद्दे हैं जुड़े हुए हैं उनको भी जोर शोर से उठाने के लिए ठाकरे परिवार की तरफ से निर्देश दिए गए हैं। यह स्पष्ट कहा गया है कि सभी शिवसेना यूबीटी सांसद में एकजुट दिखें, कहीं पे भी टूट फूट की कोई खबर ना हो, कहीं कोई बयानबाजी ना हो, ताकि सत्ता पक्ष को एक मौका मिल जाए और पार्टी के साथ बने हुआ जो एकजुटता का संदेश है वो कहीं ब्रेक होता दिखे। पार्टी छोड़ने की अटकलों को उद्धव ठाकरे के गुट ने पूरी तरह से खारिज किया है। सांसदों से कहा गया कि पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच नेताओं के विरोधी दलों के संपर्क में होने की खबरों से लेकर के किसी भी तरह की गलतफहमी है उसे दूर कर लिया जाए। सांसदों की इस बैठक के अलावा जिला प्रमुखों की भी एक जूम बैठक में तय की गई है। जिला प्रमुखों के साथ भी ठाकरे जिलेवार मुद्दों पर बातचीत करेंगे। स्थानीय जो चुनौतियां हैं उनकी भी समीक्षा की जाएगी। जिला नेताओं से उनके संबंधित क्षेत्रों की समस्याओं को जाना जाएगा और राजनीतिक घटनाक्रम जो बड़ी तेजी से बदल रहा है उस पर भी फीडबैक मांगा जाएगा। तो मातोश्री में सांसदों की ये जो बैठक हुई है ये उस समय आयोजित हुई जब टीएमसी के घटनाक्रम के बाद हर किसी की नजरें शिवसेना यूबीटी पर अब टिकी हुई है। क्या यहाँ भी वही खेला होने जा रहा है? राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि टीएमसी के कई विधायकों और सांसदों द्वारा ममता बनर्जी का साथ छोड़ने के पीछे भाजपा का ही हाथ है।
यानी टीएमसी में जितनी बड़ी टूट हुई है उसमें पूरा का पूरा ठीकरा भाजपा पर फोड़ा जा रहा है। इसी वजह से महाराष्ट्र की सियासत में ऑपरेशन टाइगर की चर्चा अब तेज हो गई है। इसके तहत दावा किया जा रहा है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और एकनाथ शिंदे की नेतृत्व वाली शिवसेना उद्धव ठाकरे शिवसेना यूबीटी के सांसदों को अपने पाले में लाने की कोशिश में है। यानी देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे अब सीधा अटैक कर रहे हैं उद्धव ठाकरे की यूबीटी शिवसेना पर। और यही वजह है कि उद्धव ठाकरे पूरी तरह से सतर्क दिखाए जा रहे हैं इस समय। हालांकि अंदर सुगबुगाहट उनमें भी देखी जा रही है कि कहीं सांसद उनका साथ भी ना छोड़कर चले जाएं, जैसा ममता बनर्जी के साथ हो रहा है। लोकसभा में शिवसेना ठाकरे गुट के 9 सांसद, जबकि राज्यसभा में पार्टी का प्रतिनिधित्व खुद संजय राउत कर रहे हैं। हालांकि मातोश्री की इस बैठक में शिवसेना यूबीटी के सभी 9 सांसद प्रत्यक्ष रूप से एक साथ नजर नहीं आए। हमने बताया आपको कुछ वर्चुअली रूप से जुड़े थे। दूसरी तरफ शिंदे गुट की बात की जाए तो एक वरिष्ठ नेता ने कथित तौर पर एक भविष्यवाणी जरूर की है, वो भी हम आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा है कि अगले 4-5 दिनों में ठाकरे गुट के 6 से 7 सांसद पाला बदलने जा रहे हैं। अब उनका दावा कितना सच होगा, कितना गलत निकलेगा, ये तो अब देखने वाली बात होगी। लेकिन इसी दावे के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में ऑपरेशन टाइगर को लेकर के कयासों का बाजार गर्म हो चला है। तो अब महाराष्ट्र की राजनीति पर सबकी नजर है। अगर बदलाव होता है तो उसके क्या क्या सियासी मायने होंगे, इसके बारे में हम आपसे आगे चर्चा करेंगे। तब तक बने रहिएगा खबर प्रधान के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।